बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौन जी बशर, कौन जी रूह इंसान 1907 दिसंबर में जानता था जब मिस्टर ओलिवर राइट बरादरान ने कैलिफोर्निया की पहाड़ियों में पहली अपने प्लेन के ज़रिए फ़्लाइट की थी, तो उसने एविएशन की फील्ड में एक पहला कदम ऐसा रखा जिसने वक्त की जख्तों को समेटने के लिए टेक्नोलॉजी, आर्ट, साइंस, कल्चर, टूरिज़म, बिजनेस, इंडस्ट्री, जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट ऐसी जहतें तय की कि उसने इकनॉमिक दौर का इकनॉमिकली सोशल सेक्टर में इंसानियत को अशरफुल मखलूक़ात इस तरह साबित किया कि इंसानी वजूद को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना, जो कि कभी ये फ़ासला महीनों और सालों में तय होता था, वही फ़ासला दिनों, घंटों और मिनटों में तय होने लगा। और ये एक ऐसा इनकलाब बर्पा हुआ जिसने एविएशन, सिविल एविएशन इंडस्ट्री में एक ऐसा लैंडमार्क अचीवमेंट तय की है कि दुनिया इस साल 2022 को उसी गुज़श्ता साल के थीम की तरह मना रही है, एडवांसिंग इनोवेटिव फॉर ग्लोबल एविएशन इंडस्ट्री। इनोवेशन आजकल हर चीज़ में, दुनिया में किसी भी चीज़ का वजूद है उसके लिए वे फॉरवर्ड है। टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट हो रही हैं और इसी तरह एविएशन इंडस्ट्री ने भी, एविएशन इंडस्ट्री में इसी इनोवेशन ने अपने कदम इस तरह पेवस्त कर दिए हैं कि इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बना दिया है, इंसान को ऐसी कुव्वतों से नवाज दिया है कि तमाम कायनात उसके कदमों के नीचे मुसख्खर हो रही है। इंसान तस्खीर करता जा रहा है और कायनात अपनी बुलंदोबाला गहराइयों के साथ, अपनी बुलंदियों के साथ उसके कदमों के निशान के नीचे दबती जा रही है। ये इंसान तरक्की की मनाज़िल ऐसे तय कर रहा है। सिविल एविएशन डे, इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे जो 7 दिसंबर को मनाया जा रहा है, उसका थीम मैंने आपको बता दिया है, उसका मौजू मैंने आपको बता दिया है। और एविएशन ने अगर देखा जाए तो एविएशन बिजनेस, टूरिज़म, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जॉब्स अपॉर्चुनिटी और कितने ज़्यादा इंसानों को एक बड़े आज़म से दूसरे बड़े आज़म, एक मुल्क से दूसरे मुल्क, एक जगह से दूसरी जगह और विद इन अ कंट्री जो फासले घंटों में तय होते हैं, जो फासले दिनों में तय होते हैं, उनको समेट के रख दिया है। और जब हम एविएशन इंडस्ट्री की बात करते हैं तो इस वक्त कमो बेश दुनिया में बसने वाले 4 अरब इंसान किसी ना किसी तौर पे एविएशन के ज़रिए ट्रैवल करते हैं। एरोप्लेन्स आ जाते हैं। एरोप्लेन का जब नाम आता है तो जहन में पहला जो ख्याल झलकता है वो पायलट्स का है। मेल पायलट्स, फीमेल पायलट्स, को पायलट्स। लेकिन उनको रास्ता समझाने वाले, रास्ते की सौबतें, परेशानियां, तकालीफ, मौसम का हाल बताने वाले, जिनको हम भूल जाते हैं, वो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर भी हैं। इसी तरह बैगेज हैंडलर हैं जो आपके सामान को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं। और आज का दिन जो लोग ट्रैवल करते हैं पैसेंजर की सूरत में एविएशन के ज़रिए, उनके साथ साथ पायलट्स, को पायलट्स, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, बैगेज हैंडलर,
इन सब लोगों को खराज तहसीन पेश करने का है। और हम इस अपॉर्चुनिटी से, इस डे के मुताबिक इन लोगों को खराज तहसीन पेश करते हैं कि ये बहुत बड़ा कारनामा है कि एक इंसान यकलहत एक मुल्क से दूसरे मुल्क में 8-10 घंटे में ट्रांसफ़र हो जाता है, अपनी तमाम वजूद के साथ, दिमाग के साथ, जिस्मानी अशकाल के साथ। तो ये एक बड़ा कारनामा है। और अगर सिविल एविएशन इंडस्ट्री की तरफ देखा जाए तो एक दिन में दुनिया भर में 1,20,000 फ़्लाइट्स, कमोबेश 12 मिलियन पैसेंजर एक दिन में एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं। दिस all sort of things are happened just because of aviation revolution। और ये सिविल एविएशन इंडस्ट्री बहुत बिग इंडस्ट्री है। इसमें कम अज़ कम 67 मिलियन ऑलमोस्ट पीपल आर एम्प्लॉयड। और सिविल एविएशन जैसा कि नाम से वाज़िया है, ट्रैवल, ट्रांसपोर्ट, ट्रैवल का ये काम तो कर रही है, लेकिन इसकी वजह से बिज़नेस, इसकी वजह से टूरिज़म, इसकी वजह से सोशो इकनॉमिक चेंज और दुनिया में जो पीस और प्रॉस्पेरिटी नज़र आती है, जो नए नए इनोवेशन का आइडियाज़ आ रहे हैं, ये 4-5 चीज़ें जो कल्चरल लैंडस्केप को भी चेंज कर देती हैं, उनके साथ इंटरलिंक हो जाती है। और इकनॉमिक डेवलपमेंट वाइज, चाहे वो टूरिज़म से हो, चाहे वो बिज़नेस से हो, चाहे इकनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से हो, चाहे सोशो इकनॉमिक चेंज की वजह से हो, चाहे कल्चरल इंटीग्रेशन की वजह से हो या कल्चरल कनेक्टिविटी की वजह से हो, तो कमोबेश पर एनम $2.7 ट्रिलियन इकनॉमिक रेवेन्यू एविएशन से जनरेट होता है, जो दुनिया की इकनॉमिक पावर का, इकनॉमिक इनकम का ऑलमोस्ट 3.7% बनता है। और इस तमाम प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है, जो यूएस से बेस्ड है, वो उसके अम्ब्रेला के अंदर, उसके प्रीव्यू के अंदर ये दिन पूरी दुनिया में पायलट्स, को पायलट्स और उससे रिलेटेड जो स्टाफ है और उस पर जो पैसेंजर, ऑलमोस्ट कमोबेश 4 अरब इंसान एविएशन में ट्रैवल करते हैं, उन सब लोगों को खराज तहसीन, खराज अकीदत, उनकी सर्विसेज को क्रेडिट देने के लिए, उनकी सर्विसेज को ऑनर करने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। और आज जो थीम मनाया जा रहा है, ये वो थीम भी उधर से ही डिवाइस होता है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन से। उन्होंने ये थीम बड़ा अच्छा बनाया है, एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन इंडस्ट्री। इसमें ऐसा इनकलाब आ जाए कि एम्प्लॉयमेंट से लोग एम्पावर्ड हों, ट्रैवल करें, बिजनेस करें, टूरिज़म के ज़रिए मुख्तलिफ इलाकों के, मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट्स के, मुख्तलिफ कंट्रीज़ के लैंडस्केप को इंजॉय करें, उनका जो कल्चर है उसको स्टडी करें, तो दुनिया कलरफुल लगती है, दुनिया डाइवर्स लगती है। ओवर वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ डाइवर्सिटी। और जब आप देखते हैं तो हमारा विजन भी ब्रॉड होता है, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी आती है। और जब इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आती है तो दुनिया पीस का गहवारा बन जाती है। ये तमाम चीज़ें इसी दिन के हवाले से बताने का मकसद ये है कि हम इन तमाम लोगों को, अगर देखा जाए तो ये फ़र्स्ट फ़्लाइट जब मिस्टर ओरिवल फ़्लाइट ने, राइट ब्रादरान ने की है, तो उनको भी पता नहीं होगा कि हमारी फ़्लाइट ने कितना ज़्यादा डीप इम्पैक्ट रखना है टेक्नोलॉजी में, प्रोग्रेस में, डेवलपमेंट में, सोशल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में, कल्चरल कनेक्टिविटी में, प्रॉस्पेरिटी में,
पीस में और ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को क्या क्या नई राहें देनी है। और डेफिनेटली ये जो तरक्की है ये इंसान को अशरफुल मखलूक़ात साबित करती है। इंसान की सलाहियतों, इंसान की जहतों, इंसान की तवानाइयाँ, इंसान के जज्बे, इंसान के वलवले जो तरक्की की तरफ उभरते हैं, तो वो फ़ज़ा में जो उड़ने की ख्वाहिश उसकी बड़ी पुरानी थी, उसको जो तकमील मिली है, उस कावश को जो कंप्लीशन मिली है, वो इस फ़्लाइट से मुमकिन हुई है। और इसी तमाम बातों को सेलिब्रेट करने के लिए, कमेमोरेट करने के लिए ये इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे 7 दिसंबर को पूरी वर्ल्ड में मनाया जा रहा है और इसमें हम भी शरीक हैं। अल्लाह आप लोगों का हामी व नासिर हो।